जय हिंद। मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार सिंह। मैं वीडियो बनाता हूं इंश्योरेंस से संबंधित जानकारियों और परेशानियों के ऊपर। आज का विषय है आलू छाप इंश्योरेंस से कैसे बचें। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग आलू छाप इंश्योरेंस बनाते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती करते हैं। ये इंश्योरेंस में आलू छाप आपको कभी भी बहुत बड़ा परेशानियों में, मुसीबतों में डाल सकता है। इससे सिर्फ आप परेशानी में नहीं आते, बल्कि देश का, राज्य का, सरकार का कितना बड़ा राजस्व का घाटा होता है। अरबों खरबों में राजस्व का घाटा होता है। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप इन मायाजाल में ना फंसें, इन जालसाजों के फरेब में ना फंसें, इनके बहकावे में ना आएँ। मेरा इन वीडियो को बनाने का मकसद यही होता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये लोग किसी शराब माफिया, भू माफिया, ड्रग्स माफिया से कम भी नहीं है। इनको कम भी आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बड़े बड़े देश के घाटा करते हैं, राजस्व का घाटा करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये लोग भी देश के लिए बहुत बड़े घाटे का कारण हैं। ये भी राजस्व में बहुत बड़ा घाटा दे रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे भाई, हमारे बंधु इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि आप को ये लालच देते हैं जिस तरीके से भी, और आप इनके लालच में फंसते हैं, आलू छाप इंश्योरेंस बनवाते हैं। नतीजा ये होता है कि अगर आपका गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आप सिर्फ विदाउट इंश्योरेंस के केस में नहीं फंसते, बल्कि 420 के केस में भी फंसते हैं, क्योंकि आपने कागज़ में बहुत सारे गलत काम किए होते हैं। तो अच्छा है कि हम उस गलत काम को करें ही ना, क्योंकि हमारे लिए तो वो जालसाज भी हमारे इस गलत कार्य करने के एवज में पैसे हमसे लेते हैं। फिर हमारे पास इंश्योरेंस के नाम पे कुछ नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी में कहीं इसका कोई खाता, कोई एंट्री नहीं होता, कोई किसी भी तरीके से इसका दर्शाया हुआ नहीं होता है। तो आप विदाउट इंश्योरेंस के और 420 के केस में फंस जाते हैं, जिसके वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और सज़ा भी हो सकता है। दूसरी बात, जब आम पब्लिक के पास, आम पब्लिक के डोमेन में ये बातें हैं कि लोग सरेआम आलू छाप इंश्योरेंस बनवा रहे हैं, इंश्योरेंस बनवा के चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इनको बनाने वाले भी होंगे। और कहीं न कहीं इन मोटर एक्ट से रिलेटेड संस्थाओं में बैठे हुए लोग ही मिले हुए होते हैं जो इन कार्यों को अंजाम देते हैं। और ये बात गवर्नमेंट तक भी कहीं न कहीं से पहुंचती होगी, बट क्यों नहीं इस पे आज तक कोई कार्रवाई होती है, ये समझ में नहीं आता। तो मेरा एक मकसद है कि जिस तरीके से किसी भी कार्य को करने में एक छोटा सा चींटी भी अपना योगदान देता है और एक बहुत बड़ा हाथी भी अपना योगदान देता है, ठीक उस तरीके से हम देशवासी जो हमसे संभव हो एक चींटी की तरह योगदान दें या एक हाथी की तरह योगदान दें, लेकिन देश के भले के लिए योगदान ज़रूर दें। और मेरा मकसद यही है, हमारे पास जो संसाधन है, जो माध्यम है, उस माध्यम से देश के भले के लिए जो हम योगदान दे सकते हैं वो देने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे ये वीडियो और मेरे शब्द आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।